क्या चल रहा है दोस्तों? यह रहा आपका अपना इंजीनियरिंग टूल्स और चैनल पर आपका स्वागत है। मुझे पता है कि आप लोगों को मजा आता है जब हम सीरियसली कूल इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं, और यकीन मानिए आज के वीडियो में इतने सारे ये बनाया कैसे होगा वाले मोमेंट्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे माइंड ब्लोइंग मशीन्स की, ऐसी चीजें जो साइंस फिक्शन जैसी लगती हैं लेकिन टोटली रियल है। हम सबसे छोटे कणों से लेकर अंतरिक्ष के किनारे तक का सफर करेंगे और इंजीनियरिंग के उन कारनामों को देखेंगे जो इंसानों ने अब तक किए हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं जाइगेंटिक पार्टिकल एक्सेलरेटर्स की दुनिया में, उन रोबोट्स के पास जो मार्स पर घूम रहे हैं और उन इमारतों के ऊपर जो इतनी ऊंची हैं कि बादलों को छूती हुई दिखती हैं। अगर आप अभी तक इंजीनियरिंग की ताकत से हैरान नहीं हुए हैं तो इस वीडियो के बाद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं जमीन के नीचे एक ऐसी जगह पर जिसे सी अर्न कहते हैं, जहां लार्ज हैड्रन कोलाइडर है। यह कोई आम साइंस फेयर प्रोजेक्ट नहीं है। जरा सोचिए, एक सुरंग 17 मील लंबी, जमीन के नीचे सैकड़ों फीट गहरी। उस सुरंग के अंदर एटम्स के लिए एक सुपर पावर्ड रेस ट्रैक, जहां वैज्ञानिक उन्हें लगभग प्रकाश की गति से टकराते हैं। आप सोच रहे होंगे, छोटे छोटे कणों को टकराने के लिए इतनी मेहनत क्यों? दरअसल इन टकरावों से निकलने वाले टुकड़ों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। मेरा मतलब है फंडामेंटल फोर्सेस, एक्सोटिक पार्टिकल्स, शायद यह भी पता लगाना कि डार्क मैटर किससे बना है। यह वैसा ही है जैसे दो घड़ियों को एक साथ तोड़कर यह पता लगाया जाए कि वे कैसे काम करती हैं, लेकिन बहुत ही छोटे स्तर पर। LHC ने कुछ जबरदस्त खोजें की हैं, जैसे रहस्यमय हिग्स बोसन पार्टिकल को ढूंढना, जो यह समझने में मदद करता है कि चीजों में मैस क्यों होता है। यह विशालकाय मशीन ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाती है, और यह सब कुछ सीरियसली क्लेवर इंजीनियरिंग की बदौलत है। आगे हम जा रहे हैं लाल ग्रह पर नासा के मार्स रोवर के साथ घूमने के लिए। यह निडर एक्सप्लोरर बेसिकली एक पहियों वाला वैज्ञानिक है जो मार्स पर घूमता है, तस्वीरें लेता है, मिट्टी के नमूने खोदता है और वह सारा डेटा पृथ्वी पर वापस भेजता है। और यकीन मानिए, यह एक ट्रिक्ड आउट रोबोट है। इसे अत्यधिक तापमान का सामना करना पड़ता है, चट्टानी इलाकों में घूमना पड़ता है और पृथ्वी से लाखों मील दूर पूरी तरह से ऑटोनोमसली काम करना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं एक सेल्फ ड्राइविंग लैब की, जो चट्टानों में ड्रिल कर सकता है, उनके कंपोजिशन का विश्लेषण कर सकता है और यहां तक कि इंस्टाग्राम के लिए शानदार सेल्फीज भी ले सकता है। मार्स रोवर हमारे प्लैनेटरी नेबर के बारे में लगातार नई खोजें कर रहा है, अतीत में पानी होने के सबूतों से लेकर संभावित प्राचीन जीवन के संकेतों तक। यह मानवीय प्रतिभा और महान अज्ञात का पता लगाने के हमारे जुनून का प्रमाण है, भले ही यह एक रोबोट की नजरों से हो। चैप्टर 3, लिविंग इन स्पेस। ठीक है, तैरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, एक विशालकाय ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी जो 2 दशकों से भी ज्यादा समय से लगातार बसा हुआ है। इंजीनियरिंग का यह अविश्वसनीय कारनामा अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रमाण है, जिसमें 15 से ज्यादा देशों का योगदान है। एक 6 बेडरूम वाले घर की कल्पना करो, सिवाय इसके कि यह 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ISS में हमेशा काम चलता रहता है, जहां अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी में प्रयोग करते हैं, पृथ्वी की जलवायु का अध्ययन करते हैं और यहां तक कि अंतरिक्ष में लेटस भी उगाते हैं। यह ऑर्बिटिंग आउटपोस्ट न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है, बल्कि भविष्य के मानव अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। यह इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं और सितारों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 4, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एलिवेटर। अब चलिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बर्ज खलीफा के ऊपर जाते हैं, और खास तौर पर इसके जबरदस्त एलिवेटर सिस्टम में। यह इमारत इतनी ऊंची है जैसे किसी ने एक स्काईस्क्रेपर को उसकी आखिरी सीमा तक खींच दिया हो, और ऊपर पहुंचने के लिए इंजीनियरिंग मैजिक की जरूरत होती है। यहीं पर एलिवेटर्स काम आते हैं। ये आपके दादा दादी वाले धीमे चलने वाले एलिवेटर नहीं है। हम बात कर रहे हैं हाई स्पीड मशीन्स की, जो 40 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से यात्रा करती है। इस रफ्तार से निपटने के लिए इंजीनियरों को खास केबल्स, ब्रेकिंग सिस्टम्स और यहाँ तक कि प्रेशराइज्ड कैबिन्स भी विकसित करने पड़े, ताकि ऊपर जाते समय आपके कान न फटे।
बर्ज खलीफा का एलिवेटर सिस्टम आधुनिक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है, जो लोगों को कुछ ही सेकंड में चक्करदार ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। यह सिर्फ एक उदाहरण है इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी का, जो इन सुपर टॉल स्ट्रक्चर्स को बनाने में लगती है। चैप्टर 5 द मेगाबस ऑफ द स्काईज। अंत में हम दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान एयरबस A380 में सवार हो रहे हैं। यह बहुत विशाल है। एक डबल डेकर बस की कल्पना करो, लेकिन उसे एक विमान बना दो और फिर उसे और भी बड़ा बना दो। इसमें 800 से ज्यादा यात्री सफर कर सकते हैं, जो एक पूरे छोटे शहर को उड़ाने जैसा है। लेकिन A380 के बारे में सिर्फ उसका आकार ही प्रभावशाली नहीं है, यह अपने आकार के हिसाब से अविश्वसनीय रूप से फ्यूल एफिशिएंट भी है, और इसमें अब तक विकसित कुछ सबसे उन्नत एवियोनिक्स और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स हैं। इस विशालकाय विमान को जमीन से ऊपर उठाने के लिए इंजीनियरों को अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली इंजन, हल्के मटेरियल्स और एक फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा लंबा विंग स्पैन बनाना पड़ा। एयरबस A380 इस बात का प्रमाण है कि जब हम मानवीय प्रतिभा को अत्याधुनिक तकनीक के साथ जोड़ते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। उतरो, दैट्स इंजीनियरिंग। तो लीजिए 5 माइंड ब्लोइंग मशीन्स जो साबित करती हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां साइंस फिक्शन हकीकत बन रही है। एटम्स को तोड़ने से लेकर दूसरे ग्रहों की खोज तक, आसमान में उड़ान भरने से लेकर बहुत तेज रफ्तार से एलिवेटर्स में सवारी करने तक, ये इंजीनियरिंग मार्वल्स दुनिया को बदल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, ये तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, कौन जाने आगे हम और कौन सी अविश्वसनीय मशीनें लेकर आएंगे। हो सकता है कि हमारे पास टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस हों, फ्लाइंग कार्स हों, या यहाँ तक कि टाइम मशीन्स भी हों। ठीक है, शायद टाइम मशीन्स नहीं, लेकिन सपने तो देख सकते हैं, है ना। इंजीनियरिंग ऑसमनेस के इस जबरदस्त सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और ज्यादा माइंड ब्लोइंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगली बार तक अपने दिमाग को जिज्ञासु बनाए रखें।